कैसे हो आप सभी। होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट चैप्टर जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का किया था, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक कर चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, हमें किस लिए ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है, ताकि हम लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड लॉन्ग हाइट को मेज़र कर सकें। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम हाइट और डिस्टेंसेस को बाय ट्रिग्नोमेट्री मेज़र करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। चलिए हम पहले कुछ बेसिक्स ले लेते हैं, कुछ बेसिक्स समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो पहले है कि हमें समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से होता है, अगर हमें किसी बिल्डिंग की या किसी खंबे की लंबाई यानी लेंथ मेजर करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर चढ़ के मेजर नहीं करेंगे, हम दूर खड़े होकर भी उसकी लेंथ और जो हाइट है वो मेजर कर पाएंगे। कैसे, देखिए, अगर हम किसी लेंथ को मेज़र करना चाह रहे हैं यानी किसी हाइट को मेज़र करना चाह रहे हैं, तो हम एक पॉइंट से नीचे से खड़े होकर जब इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं तो एक लाइन बनती है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट इस तरह से, ठीक है। और ये लाइन ऑफ साइट इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाती है उसी ही हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरी तरफ होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं नीचे की तरफ, यानी किसी बिल्डिंग पर हम खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और नीचे की तरफ किसी पॉइंट पर देख रहे हैं तो क्या होगा, तो जो लाइन बनी है इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये लाइन ऑफ साइट अब हम जहाँ पर हैं वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल बनेगा उसके साथ जो एंगल बनाएगी उसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हॉरिजॉन्टल के ऊपर बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के नीचे बनता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ताकि आपको समझ आए कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो वर्टिकली है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये मैंने टावर बनाया है। ओके, अब इसने कहा है आगे कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर एक पॉइंट लिया इन्होंने, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि जो हमारे टावर का फुट है वहाँ से, मैं हाइट जो ले रही हूँ उसको फुट ले रही हूँ, वहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट, जब इस पॉइंट से खड़े होकर हम इस टावर की टॉप पर देखेंगे तो लाइन ऑफ साइट बनेगी इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ये एंगल क्या आ गया, 60 डिग्री। तो इन्होंने कहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो ये h हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। तो होप सो आपको फिगर समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन है और क्या निकालना है। उन दोनों के बेसिस पर ही हम एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्री जो ऑपरेटर्स है उनको लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास h और 15 मीटर, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है
और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, यानी कि हमारे पास आएगा टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि अगर मैं इनको नेमिंग दे दूं ए बी और सी पॉइंट, तो ए बी बाय बी सी, ठीक है, इस तरीके से। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3 और ए बी की वैल्यू है h, जो कि हमें फाइंड करना है, और बी सी की वैल्यू है 15। तो ये हम इक्वालिटी की दूसरी तरफ ले जाएंगे 15 को। h की वैल्यू क्या आ जाएगी 15√3 मीटर। तो इस तरह से हमें एक टावर की हाइट पता चल गई है बिना ही टावर को क्लाइंब किए हुए, ठीक है। उस पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम दूर से खड़े होकर एंगल ऑफ एलिवेशन मेज़र करके भी ये एंगल जो हाइट है टावर की मेज़र कर सकते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।